उनका क्वेश्चन है कि मैं पूरे चैप्टर करती हूँ, बस चैप्टर 1 बाइट काउंटिंग एंड च्यूइंग आजकल नहीं हो रहा। बोलने में ऑकवर्ड लग रहा है। इतने दिन से प्रैक्टिस किया, पता नहीं अब क्यों नहीं कर पा रही। जैसे कि खाने खाने बैठती हूँ, फटाफट ख़त्म करने की जल्दी रहती है। पेशेंस की कमी हो गई है। इट्स ओके, पेशेंस की कमी हो गई है तो कोई बात नहीं। ये प्रॉब्लम तब आती है जब हमारा जो बेस है, जो फाउंडेशन है, वो बहुत ज़्यादा स्ट्रांग नहीं होता। बहुत सारे लोग 32 बार जो है उसको 32 बार को करने का पर्पस है अवेयरनेस। एक आप अवेयरनेस के साथ खा रहे हो, एक एक जागरूकता के साथ खा रहे हो, एक मेडिटेशन कह सकते हो आप उसको। लेकिन लोग पहले जल्दी जल्दी मैकेनिकली खाते थे, अभी वो 32 बार मैकेनिकली खा रहे हैं। तो उसका तो कोई फ़ायदा ही नहीं है ना, उसका तो फ़ायदा ही नहीं है। फिर आपको पता ही नहीं चलेगा कि आपको आपकी हंगर सिग्नल्स क्या बता रही है, आपकी बॉडी क्या खाना बता रही है, क्या आपका खाने में इंटरेस्ट है, क्या उस खाना आपकी बॉडी मांग रही है। तो 32 बार को करने का पर्पस ही यही हुआ ना। जब हम स्लो खाते हैं तो हम अपनी बॉडी को समझते हैं, वी अंडरस्टैंड द लैंग्वेज ऑफ आवर बॉडी। सो उस रिश्ते को बनाने के लिए हम 32 बार करते हैं। तो वो जब फाउंडेशन बहुत स्ट्रांग नहीं होता तो क्या होता है कि कुछ दिन बाद जल्दीबाजी होती है, लगता है कि यार जल्दी जल्दी ख़त्म कर देते हैं, भूख भी लग रही है, ये सारी चीज़ें होती है। तो इसका जो सोल्यूशन है वो सिंपल सा यही है कि ये मत सोचो कि आपको कितने बाइट्स खाने हैं। अपने आप को आप बोल सकते हो कि मुझे बस एक बाइट को 32 बार अच्छे से करना है, देन उसके बाद मैं जल्दी खा लूँगी, कोई दिक्कत नहीं है। सिर्फ आपके दिमाग में, आपकी दुनिया में सिर्फ वो एक बाइट होना चाहिए जिस पे आपको फोकस करना चाहिए। जब आप उस एक बाइट पे अच्छे से फोकस करते हो, जब एक बाइट हो जाता है तो फिर आप बोल सकते हो कि अब मुझे दूसरे बाइट पे फोकस करना है, दूसरे बाइट पे मुझे 32 टाइम्स करना है, फिर अब तीसरे बाइट पे 32 टाइम्स करना है। और जब आप वो कर रहे हो और उस समय पेशेंस जो है आपका, आप खो रहे होंगे पेशेंस को, आपका मन नहीं करेगा जल्दी खाने का, आपके अंदर इंस्टिंक्ट चल रहा होगा, बिकॉज इट इज़ वेरी बोरिंग टू ईट, टू च्यू फूड, राइट। इट इज़ वेरी बोरिंग। लेकिन दैट इज़ द प्रैक्टिस। उस बोर्डम को ही ख़त्म करना है, वही प्रैक्टिस है। बोर्डम आपका दोस्त है। जितना बोरिंग वो लगेगा, जितना अंदर से इम्पेशंस होगा, उसके साथ आप उसको करोगे, उतना ही वो प्रैक्टिस स्ट्रॉन्गर होगा। ये मत समझना कि एवरीथिंग इन लाइफ शुड बी इंटरेस्टिंग। ऐसा नहीं होता। मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल बताता हूँ। जैसे एक राइटर होता है, राइटर का जो एक कोई भी राइटर हो जो भी लिखता है, अगर उसकी ज़िंदगी को हम स्टडी करेंगे तो वो कहते हैं कि उनके साथ बहुत बार ऐसे होता है कि उनके दिमाग में आइडियाज़ नहीं होते कि क्या लिखना है, क्या करना है। तो वो क्या करते हैं, वो बस बैठ जाते हैं और वो टाइप करना शुरू कर देते हैं। उनको बस टाइप करना है, ये उनका काम है। तो करते 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 उनके साथ वो बोरियत भी होती है, बोर भी लगता है, कभी कभार लगता है कि छोड़ो ना यार, कौन करेगा इसको। कभी कभार लगता है कि इम्पेशेंट हो रहे होते हैं कि जल्दी जल्दी ख़त्म कर दे। लेकिन दैट इज़ द की। जब आप उस प्रोसेस में होते हो और वो बोर्डम आता है, वो इम्पेशंस होता है, उसके साथ करना, दैट इज़ द की, बिकॉज दैट विल मेक द प्रैक्टिस स्ट्रांगर। सो यू हैव टू अंडरस्टैंड इट्स कम्प्लीटली ऑल राइट कि आप चैप्टर 1 में अच्छे नहीं हैं। सिर्फ आप नहीं, बहुत सारे लोग अच्छे नहीं हैं, बताते नहीं हैं लेकिन अच्छे नहीं हैं उसमें, क्योंकि उसमें बहुत एनर्जी लगती है। उसमें बहुत ज़्यादा एनर्जी लगती है चैप्टर 1 में। बाकी सारे चैप्टर्स ईजी हैं, चैप्टर 1 में बहुत ज़्यादा एनर्जी लगती है। उसको मास्टर करना अपने आप में बहुत बड़ी बात होती है। तो उसको मास्टर कैसे करेंगे? 1 बाइट एट अ टाइम। 1 बाइट, मैंने ये फॉर्मूला बहुत बार बताया। 1 बाइट इंटू मील्स इंटू 32 टाइम्स। इस फॉर्मूले को आप भूलो मत। एक बाइट लो, बोलो मुझे 32 बार प्रैक्टिस करनी है, आज एक बॉल खेलना है। जैसे ही एक बाइट आपने, एक बाइट लिया, 32 बार उसको किया, अपने आप को शाबाशी दो, बोलो छक्का मार दिया मैंने पहली बॉल पे, अब मुझे दूसरी बॉल पे भी छक्का मारना है। छक्का कब लगेगा? जब मैं 32 बार पे फोकस करूंगी। एवरी बाइट के बाद यू नीड सम काइंड ऑफ रिवॉर्ड टू योर ब्रेन। तो यू क्रिएट दैट इमेजिनेशन इन योर ब्रेन दैट यू आर विनिंग। सो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। सो यू मेक गोल्स फॉर योर सेल्फ। आपको मैं मेडिटेशन करने को नहीं बोल रहा, लेकिन दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। Everyone is suffering from this problem. Chapter 1 is weak for so many people, I know that. तो you have to understand every bite is very important. हर बाइट में अपनी जान डाल दो। ये सोचो कि सिर्फ ये आखिरी बाइट खा रही हूँ मैं। इस तरीके से हर एक बाइट को आप टारगेट करो। एक दिन में 100 बाइट्स खाते हो, 10 बाइट को 32 बार करो, और बाकी बाइट्स को 32 बार मत करो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन 10 को करो। उस 10 को 15 करो, 15 को 20 करो, 20 को 25 करो। लेकिन 32 बार इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। 32 बोलो, 40 बोलो, 45 बोलो, 50 बोलो, जो कुछ भी बोलो,
The thing is, you have to chew it till it's liquid or partially liquid, and you have to be aware. You have to have all the concentration while eating. This is very important. So when you do it, you become very good at chapter 1. ठीक है?